देखिएगा, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा है। अब हमारे पास कुछ बिंदु दिए होंगे, दो से अधिक बिंदु, दो बिंदु तो सदैव संरेख में होते ही हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दो से अधिक बिंदुओं की, मान लेते हैं 3 बिंदु है, अर्थात 3 बिंदु हमारे संरेख में कैसे होंगे। देखो, इस सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है, दूरी वाले जो जहाँ पे हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बताया था, वहां पर भी 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध या संरेख होने की स्थितियां हमने स्पष्ट की थी। तीनों बिंदुओं के बीच की अलग अलग दूरियां निकालते थे, जैसे एक ए बिंदु था, दूसरा बी बिंदु था और तीसरा सी बिंदु था। तो यहाँ पे ए बी निकाला था, बी सी निकाला था और सी ए निकाला था। यदि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता था तो हम कह देते थे कि ये तीनों बिंदु संरेख में हैं। अगर ऐसा नहीं होता था तो हम कह देते थे कि तीनों बिंदु संरेख में नहीं है। कहने का मतलब दो छोटी वाली भुजाएं, इनमें से दो छोटी कोई सी भी हो सकती हैं, उनका योग अगर बड़ी वाली भुजा के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि तीनों बिंदु हमारे संरेख में हैं। देखो, एक तरीका और भी होता है, 3 बिंदु हैं, किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के उनकी हम प्रवणताएं निकाल लेते हैं। यदि वह प्रवणताएं बराबर आ जाती हैं तो भी हम कह देते हैं कि तीनों बिंदु हमारे संरेख में होंगे। वो 3 बिंदु कैसे भी, ए बी की प्रवणता निकालो, बी सी की प्रवणता निकालो और सी ए की प्रवणता निकालो। सो 3 निकालने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई से 2 निकालो, चाहे ए बी बी सी निकाल लो, चाहे बी सी सी ए निकाल लो, चाहे ए बी सी ए निकाल लो। अगर प्रवणताएं बराबर आ रही हैं तो कह दिया जाता है कि वह तीनों बिंदु संरेख में हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। सो यहाँ पर जब हम 3 बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति को स्पष्ट करेंगे तो वहां पर कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। देखिएगा, अगर 3 बिंदु संरेख हो जाएं तो इनसे किसी भी प्रकार के त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। और अगर त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। अर्थात यदि 3 बिंदुओं से जिस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है उसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि वह त्रिभुज, जो तीनों बिंदु हैं हमारे कैसे हैं? संरेख में हैं। यानी जो 3 बिंदु दिए हुए हैं उन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वह 0 आ रहा है तो कह देंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख में हैं। देखिएगा, अगली एक्सरसाइज है हमारी 7D, यानी 10th की मैथमेटिक्स में, जहां पर यह सिद्ध करना होता है कि दिए गए 3 बिंदु संरेख हैं मनोहर रे में, उसकी एक्सरसाइज है 7D। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 संरेख में है। तो देखिएगा कैसे हल करते हैं इसे हम, इसका सलूशन कैसे निकालते हैं हम। देखो, 3 बिंदु है हमें, तो जैसे हम त्रिभुज में मानते थे वैसे बिल्कुल यहाँ पर जो पहला बिंदु है जिसे x1, y1 मानते हैं, ये इक्विवेलेंट है 1, 2 के। दूसरा बिंदु जिसे कि हम x2, y2 मानते हैं, यह इक्विवेलेंट है, पहला बिंदु है 0, 1 के, दूसरा है 1, 2 के, और C जिसे हम x3, y3 मानते हैं, यह इक्विवेलेंट है -2, -1 के। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यह तीनों त्रिभुज के जो तीनों हमारे जो ये 3 बिंदु हैं इनसे मिला, यानी ये तीनों बिंदु हमारे संरेख में हैं। तो हम क्या दिखाएंगे? इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वाले तरीके से 0, 1, 1, 2, -2, -1, 1 और 2। अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 और एक का गुणा 0 × 2, अर्थात 0 प्लस 1 × -1 अर्थात -1 और -2 × 2 अर्थात -4 माइनस इस वाले का गुणा इसके साथ 1 × 1 अर्थात 1, -2 × 2 अर्थात -4 और 1 × -1। देखिएगा, ये 0,1, 1,2, -2, -1, तो फिर इसी को नीचे उतारते हैं अर्थात 0,1 कर लेते हैं। ये तो जो लास्ट वाला गुणा हुआ था -4
अब देखेगा 1 इंटू 1 अर्थात 1, -2 इंटू 2 अर्थात -4 और 0 इंटू -1 अर्थात 0। इज इक्वल टू 1/2। ये -3 हो गया है और माइनस ये -3 हो गया है। देखो -4 + 1 -3 हो गया है। दिस इक्वल टू 1/2 -3 + 3। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, और दोनों कट गए हैं तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0 लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः दिए गए बिंदु एक रेखा में है या एक सरल रेखा में है या संरेख है। एक रेखा में स्थित है अर्थात संरेख है। इसी 7D एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन है। x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 एक रेखा में है, संरेखी है, या यूं कह दिया जाए कि संरेख है। देखिएगा x और y में संबंध का मतलब यह होता है x और y में एक इक्वेशन बनाना, एक समीकरण बनाना। तो देखिएगा यहाँ पे पहला बिंदु उसी प्रकार से लेंगे, a है जिसे हम x1, y1 कहते हैं, ये इक्विवेलेंट है x, y के। b बिंदु जिसे हम x2, y2 कहते हैं, यह इक्विवेलेंट है 1, 2 के। और c बिंदु जिसे हम x3, y3 कहते हैं, यह इक्विवेलेंट है 7, 0। देखिएगा ये तीनों बिंदु हमारे काहे में है, संरेख में है। संरेख में है तो हमें सिद्ध करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। ये तो सिद्ध करना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अर्थात हमें सबसे पहला काम करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। उसके लिए पहले पिछले न्यूमेरिकलों के पिछले जो क्वेश्चन थे उनकी भांति इसे x, इसे y 1, 2, सो इसे 1, इसे 2, 7, 0, फिर पुनः x, y। अब निकालेंगे। चूंकि a, b व c कहे में है, संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x का गुणा 2 के साथ अर्थात 2x, 1 का गुणा 0 के साथ अर्थात +0 और 7 का गुणा y के साथ अर्थात प्लस का 7y। एक ब्रैकेट में माइनस, ऐसे गुणा करते हैं 1 का गुणा y के साथ अर्थात y, 7 का गुणा 2 के साथ अर्थात प्लस का 14 और x का गुणा 0 के साथ अर्थात प्लस का 0 और 20 है 0। देखो 1/2 ये है, 0 ये है, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 2x + 7y और माइनस y + 14 = 0। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2x + 7y माइनस y माइनस का 14 = 0। देखिएगा 2x का 2x हो जाएगा, 7y में से y जाएगा तो प्लस का 6y, और इस 14 को हम इधर भी कर सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो बनेगा x + 3y = 14 अर्थात x + 3y = 14/2 हो जाएगा। और देखेगा ये 2 से ये 7 टाइम कैंसिल होगा तो देन बनेगा x + 3y = 7। यही अभिष्ट संबंध है। इस एक्सरसाइज के जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं
उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। और किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमसे डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे।